प्यारे बच्चों, आज हम लोग अल्काइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने अल्केन्स और अल्कीन्स के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, जो अल्काइंस होते हैं इन्हें हम लोग एसिटिलीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन्स। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राथमिक सदस्य होता है वह एसिटिलीन होता है। ये जो अल्काइंस होते हैं ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों, इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जहां n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहां पर बच्चों जो n का प्रारंभ होता है यानी कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो 2 से प्रारंभ होती है, यानी सबसे कम कार्बन परमाणु एल्काइंस में जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि बिना 2 कार्बनों के ये त्रिबंध कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना है, सबसे छोटा एल्काइन में कितने कार्बन होंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? 2। प्यारे बच्चों, यहां पर जो एल्काइंस होंगे उनमें कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। क्या होता है बच्चों? त्रिबंध। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये त्रिबंध होता है। त्रि माने 3। और 3 बंध में एक बंध क्या होता है? सिग्मा। और 2 बंध क्या होते हैं? पाई। ध्यान रखिएगा। तो कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है जिसमें एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई बंध होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो त्रिबंधित कार्बन है ये sp संकरित होते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी कार्बन नहीं, त्रिबंधित कार्बन। क्योंकि एसिटिलीन में 2 कार्बन होंगे, दोनों कार्बन sp संकरित होंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, तो उनमें ऐसे भी कार्बन होंगे जो त्रिबंधित नहीं होंगे। तो जो त्रिबंधित नहीं होंगे, अगर वो एकल बंधित हैं तो sp3 संकरण, द्विबंधित हैं sp2 संकरण, और अगर त्रिबंधित हैं तभी वो क्या होंगे? sp संकरित होंगे। तो sp संकरण कब होगा? कौन सा कार्बन होगा? जो त्रिबंधित हो। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर sp संकरण है तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? लीनियर होगी, रेखीय, यानी एक सीधी रेखा में। और जब ज्यामिति लीनियर सीधी रेखा में होगी तो बंध कोण का मान कितना होगा? 180 अंश, 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, अल्काइंस में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, त्रिबंध है, तो ये युगात्मक अभिक्रियाएं देंगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देंगी। परंतु ध्यान रखना है, इनकी जो क्रियाशीलता होगी वो कम होगी। योगात्मक अभिक्रिया के प्रति ये कम क्रियाशील होंगे अपेक्षाकृत अल्कीनों के। यानी एसिटिलीन अगर देखा जाए तो ये योगात्मक अभिक्रिया देगा, लेकिन एथिलीन यानी एल्कीन से कम क्रियाशील होगा। प्यारे बच्चों, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, यानी अल्काइंस प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देंगे। क्यों देंगे? अम्लीय गुण के कारण। क्योंकि जो त्रिबंधित कार्बन है, त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो उस अम्लीय प्रकृति के कारण, अम्लीय गुण के कारण, उस हाइड्रोजन के अम्लीय गुण के कारण ये प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल जैसे आपका एथाइन है, या इसको एसिटिलीन भी कहते हैं,
H2, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2, प्रोपाइन कार्बन परमाणुओं की संख्या 3, ब्यूटाइन कार्बन परमाणुओं की संख्या यहां सब लिखा हुआ है 4, पेंटाइन कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 और हेक्साइन कार्बन परमाणुओं की संख्या 6। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इन अणुसूत्रों को ध्यान से देखें तो क्या इनमें कहीं त्रिबंध दिख रहा है? नहीं। तो कैसे कहेंगे कि ये अल्काइन है? कैसे कहेंगे? तो अब इन अणुसूत्रों को इस सामान्य सूत्र पर बैठाइए। तो अगर ये सामान्य सूत्र की कसौटी पर खरे उतरते हैं तब क्या हो जाएंगे? अल्काइन। और ये निश्चित रूप से इस सामान्य सूत्र पर खरे उतरते हैं। तो ठीक देख लिया। तो अगर जिसमें संरचना सूत्र दिया गया है त्रिबंध दिखे तब वो अल्काइन, या इस सामान्य सूत्र के अनुसार उनके अणुसूत्र हों तो एल्काइन। समझ गए? तो ये रहे आपके एल्काइंस क्या होते हैं और उनके सामान्य लक्षण। उनके सामान्य लक्षण क्या है? तो अब आप लोगों ने देख लिया अल्केन्स के बारे में, अल्कीन्स के बारे में और अल्काइंस के बारे में। अब आगे हम अध्ययन करेंगे समअवयवता के बारे में कि अल्केनों में कौन सी समअवयवता होती है, एल्कीनों में कौन सी समअवयवता होती है और अल्काइंस में कौन सी समअवयवता होती है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।